तो बच्चों, आज आपके लिए अंकगणित का एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है संख्याएं। संख्याएं क्या है? जिनका प्रयोग मापने, गिनने आदि के लिए किया जाता है, संख्याएं कहलाती है। यानी जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करेंगे वे क्या होंगी? संख्याएं। संख्या के बारे में पढ़ते हुए और आगे हम बढ़ेंगे तो आपने प्राकृतिक संख्या का नाम सुना होगा, नेचुरल नंबर का नाम सुना होगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेकर अगर अनंत तक की संख्याओं को हम पढ़ते हैं तब उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक आती हैं, तो ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्या। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अंकों के बारे में बताया था। जो अंक है वो 0 से लेकर 9 तक। अब आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला लेते हैं, यानी बिना 0 के ये जो है कंप्लीट नहीं था, होल नंबर क्या होगा? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला लेते हैं, जैसे शून्य को मिला लेने के बाद शून्य के साथ शुरू होगा 1 और उससे लेकर फिर आपका ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला लेते हैं तब वे संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी, होल नंबर। अब आते हैं इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से ही बने होते हैं। एक व्यवस्थित क्रम होता है इनका, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलकर आप इसमें संख्या रेखा में पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार के पूर्णांक क्या है? एक है आपका धन पूर्णांक और दूसरा है आपका ऋण पूर्णांक। नाम से स्पष्ट है, धन और ऋण। इसके पहले आपको पूर्णांक जान लेना है कि पूर्णांक एक्चुअली में क्या होते हैं। पूर्णांक अगर देखा जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पूर्णांक। यानी ये 2 शब्दों से पूर्ण और अंक, 2 शब्द पूर्ण और अंक। यानी इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण माने पूरा और अंक माने अंक। आप पढ़े ही हैं, तो जो अंक पूरा हो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है? पूर्ण अंक है, पूरे अंक है। जैसे कहा जाए 15, तो 15 आपका पूर्ण अंक है। लेकिन अगर कहा जाए 15.2 तब आपका ये पूर्ण अंक नहीं हुआ। उसमें उसका कुछ पार्ट जो है पॉइंट यानी डेसिमल नंबर है, तो वो आपका पूर्ण अंक नहीं होगा। यानी पूर्णांक आपके जो है 2 प्रकार के हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? जो भी पूर्णांक धनात्मक होते हैं उन्हें हम धन पूर्णांक बोलते हैं, और ये होते हैं +1 से लेकर, यानी हम 1 से डिनोट करेंगे, यानी 1 से लेकर ये अनंत तक होते हैं, प्लस के साथ होंगे। यही क्रम इसके लिए ऋण पूर्णांक में हो जाता है, तब ये हो जाएंगे -1, यानी -1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हम चूंकि माइनस इनफाइनाइट नहीं कहेंगे क्योंकि उसका मतलब ही है अनंत। अनंत यानी जिसकी सीमा ना हो। और इसी पे रिलेटेड आप जब नंबर लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आप ये जानेंगे कि जो नंबर लाइन होता है उसमें 0 आपका एक जगह 0 होता है, जिसके राइट साइड यानी दाहिनी तरफ आपके धन पूर्णांक, यानी इधर आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर आपका हो जाएगा -1, -2, -3 इसी क्रम में। यानी इधर की जो चीजें हैं वो धन पूर्णांक है और इधर की जो चीजें हैं वो ऋण पूर्णांक है। और शून्य आपका जो है या तो दोनों में मान ले, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में, या फिर दोनों में ना माने। तो चलिए हम आते हैं, पूर्णांक जान लिए। अब इसके बाद इससे संबंधित और आगे भी आप पढ़ेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मल्टीप्लाई बताया था कि कैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों चीजें आई थी। जैसे आपको वहां पे बताया गया था -5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो -5 अगर देखा जाए तो -5 क्या है? ये आपका है ऋण पूर्णांक, और 3 क्या है? ये धन पूर्णांक है। अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? इसको हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं। परिमेय संख्याओं को भिन्न संख्या भी बोला जाता है। अब क्या होती है परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित कर सके हम, p/q
q के रूप में जो भी संख्याएं हमको p बटे q के रूप में मिलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। अब p बाई q क्या है, p का मतलब यहाँ पे p और q ये दोनों एक पूर्णांक है और कहा जाए तो ये धन पूर्णांक है। एंड एक और बात होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर पूरा हम मिला के पढ़ें तो जिन्हें हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सके और जिसका हर यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्योंकि q अगर शून्य हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो अब आते हैं, इसी को हम भिन्न संख्या भी बोले हैं। भिन्न संख्याएं आपको वैसे तो कई प्रकार की मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है वो 3 प्रकार की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपका पहला है सम अथवा उचित भिन्न, दूसरा है विषम अथवा अनुचित भिन्न, तीसरा है संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न। आते हैं, हम पहला जानेंगे कि सम अथवा उचित भिन्न क्या है। आपके सामने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, आप देखकर भी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो सम अथवा उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि ऐसा भिन्न, अब भिन्न के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इसमें भिन्न में 2 चीजें होती हैं। मान लीजिए ये p बाई q है, तो इसको हम बोलते हैं अंश न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। तो आपका सम अथवा उचित भिन्न क्या होगा, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम अथवा उचित भिन्न। कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर उसके अंश से बड़ा हो। उदाहरण में स्पष्ट है, 2/3 में अगर देखा जाए तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, अर्थात इसका हर जो है वो 2 से बड़ा है। ऐसे यहां पर भी है, तो जिसका हर उसके अंश से बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं सम अथवा उचित भिन्न। दूसरा आता है आपका विषम अथवा अनुचित भिन्न। विषम अथवा अनुचित भिन्न क्या है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा उसे हम बोलेंगे विषम अथवा अनुचित भिन्न। जस्ट इसका उल्टा ही है, इसमें आपका अंश छोटा हर बड़ा और इसमें आपका अंश बड़ा और हर छोटा। अब आते हैं संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न। इसमें नाम से स्पष्ट है, मिश्र या संयुक्त यानी मिला हुआ। तो हम इसमें अगर देखें, ये आपका हो जाएगा संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न, यानी ऐसा भिन्न जिसमें उचित भिन्न और पूर्णांक, धन पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों मिले हों उसे हम बोलते हैं संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न। अगर इसको तोड़ा जाए तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 3/2, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों को अलग अलग देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है आपका 5 और दूसरा पार्ट है 3/2। यहाँ पे 5 जो है वो आपका पूर्णांक है और 3/2 आपका क्या है, उचित भिन्न है। यानी तो इस प्रकार से ये आपका अनुचित भिन्न है। तो इस प्रकार से आपका अगर देखा जाए तो संयुक्त भिन्न का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक भाग पूर्णांक और दूसरा भाग उचित अथवा अनुचित भिन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न।